नीट का एग्जाम बहुत टफ है, देना तो होगा। उस बेस्ट की शुरुआत यहाँ से कर लो। अगर मेरे सक्सेस का 90% पार्ट मेरे हाथ में है, आई वोंट गिव 89%, नॉट इवन 89.9%, आई विल गिव दैट 90% कंप्लीटली। अब दोस्त, एक ऐसे पड़ाव पर हम लोग खड़े हैं जहां पर कुछ बातें मैं आपसे काफी दिन से करना चाहता था, जो कि मुझे लगता है आज इट इज द राइट टाइम एंड इट इज द राइट प्लेटफॉर्म कि मैं आपसे अपने दिल की बात साझा कर पाऊँ। यार, नीट का एग्जाम बहुत टफ है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि इस बार कितनी एप्लीकेशंस आई हैं। 21 लाख स्टूडेंट्स ने इस बार नीट के एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है और जाहिर सी बात है कि कम से कम 3-4 लाख सीरियस एस्पिरेंट्स नीट का एग्जाम देंगे ही। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप भी उन सीरियस एस्पिरेंट्स में से कुछ चुनिंदा बच्चे होंगे। मैं आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें। हम लोग जब भी मिले, है ना, तो आप एक बार हग ज़रूर करना, एक बार मिलना ज़रूर, है ना। मैं आपसे इतना बड़ा नहीं हूँ कि आप मेरे पैर छुएं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि हम लोग जब भी मिलें, हम लोग अच्छे से मिलें। हमारे मन में ये मलाल ना हो कि हमने कभी अपना 100% ना दिया, है ना। मैं भी जब तैयारी करता था, किसी भी चीज़ की तैयारी करता था, आई ऑलवेज यूज्ड टू गिव माई 100% एंड आई ऑलवेज ट्राई टू सेटिस्फाई माई सेल्फ। दिस वॉज माई ओनली गोल, क्योंकि मेरे बेंचमार्क्स इतने सेट थे कि अगर मैं खुद को भी संतुष्ट कर पाया तो उसके बाद मेरा एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है नहीं होता, दैट्स अनदर थिंग। वो हमारे हाथ में है ही नहीं, राइट। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, अपने जो कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में एग्जीक्यूशन पे पूरा फोकस कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट अभी कुछ दिन के लिए थोड़ा सा साइड में रखना। रिजल्ट आता है अच्छा, वेल एंड गुड, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आराम से एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाइए, एक अच्छे डॉक्टर बनिए। लेकिन अगर रिजल्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ऐसे लोग हैं ज़िंदगी में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो नीट क्वालिफाइड नहीं है। मैं आपको जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप डॉक्टर मत बनिए, या मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि नीट निकालना अच्छी बात नहीं है। नीट निकालना आपका सपना है एंड अल्टीमेटली आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दिस जर्नी। तो मैं आप लोगों के सेंटिमेंट्स की कद्र करता हूँ और मैं आप लोगों की भावना की कद्र करता हूँ कि आप अच्छे डॉक्टर्स बन के इस समाज को कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप 17, 18, 19 साल की उम्र में ये बात सोच पा रहे हैं तो आप ऑलरेडी दिमाग से एक बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड इंडिविजुअल की तरह सोच रहे हैं, जो कि अपने आप में एक जीत है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि वन एग्जामिनेशन शुड नॉट बी योर लाइफ, इट शुड बी योर पार्ट ऑफ लाइफ। वो ज़िंदगी का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, या आपकी ज़िंदगी के 1-2 साल, 3 साल, 4 साल हो सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के 40-50 साल नहीं हो सकता। इस एग्जामिनेशन को बहुत शिद्दत से दो, बहुत अच्छे तरीके से दो, पूरे मेहनत, पूरी कन्विक्शन के साथ दो। भगवान के आगे हाथ जोड़ के जाओ, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जाओ। जितनी मेहनत करी है सब आगे रख दो टेबल के ऊपर, है ना। वो आपको सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली। उन्होंने आपको दिन रात अगर तपते हुए देखा होगा, दे विल बी सपोर्टिंग यू एंड दे नो दैट यू आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। सो एट द एंड ऑफ द डे सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। लेकिन मेरा सिर्फ ये मकसद है यहाँ पे आपको समझाने का। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, एक बहुत सरल लाइन के थ्रू ये बात मैं रखूंगा कि दिल से मत लगाना किसी चीज को, है ना। जो होता है उसको एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना। एक्सेप्टेंस इज द रियल रिवॉर्ड। लोग समझते नहीं है इस बात को, और इस चीज को समझने में बहुत साल लग जाती है उनको। एक्सेप्टेंस इज समथिंग एल्स दैट यू नीड टू वर्क अपॉन। आपको एक्सेप्टेंस आनी चाहिए हर चीज की। अगर आपको लगता है आपने बेस्ट दिया, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, दैट्स फाइन। अगर आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया और आपको एक और मौका चाहिए, तो आपको एक मौका लेना चाहिए, लेकिन एक बार बेस्ट देकर के संतुष्ट हो जाओ। अगर आपका बेस्ट है तो बहुत बढ़िया, अगर आपका बेस्ट नहीं है तो बेस्ट दो, क्योंकि जिंदगी में कहीं ना कहीं तो जाके फंसोगे भाई। जिंदगी में कहीं ना कहीं तो बेस्ट देना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। आज बेस्ट नहीं दिया तो कल को जाके लेट्स से अगर ग्रेजुएशन कर लेते हो, बीएससी कर लेते हो, एमएससी एंट्रेंस में बेस्ट देना होगा। एमएससी एंट्रेंस में बेस्ट नहीं दिया, कहीं प्राइवेट से आपने एमएससी कर ली, पीएचडी एंट्रेंस में बेस्ट देना होगा, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में बेस्ट देना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेस्ट देना तो होगा। उस बेस्ट की शुरुआत यहाँ से कर लो। अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करो, तो एक नॉर्मल सिद्धांत बना लो, एक रूल ऑफ एक्सेप्टेंस बना लो कि आप किसी भी चीज़ के लिए कुछ बेंचमार्क्स बनाओगे, कुछ थ्रेशोल्ड्स बनाओगे, उन थ्रेशोल्ड्स को बस कवर करोगे। उसके बाद जो होता है सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, है ना। मेहनत करना हमारा काम है, जितना हमारे हाथ में है उतना हम अपने हाथ में रखेंगे, उसका 1% हम लोग नहीं निचोड़ेंगे। अगर मेरे सक्सेस का 90% पार्ट मेरे हाथ में है, आई वोंट गिव 89%, नॉट इवन 89.9%, आई विल गिव दैट
90% कंप्लीटली। बचा हुआ 10% तो सिंस हमारे हाथ में नहीं है, वो हम नेचर के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसा हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचर को लगेगा कि हम फिट हैं, अपनी पीठ पे थपथपकी मार के खुद ही नेचर हमें आगे भेज देगा। आराम से पढ़ो, पढ़ाई को एंजॉय करो, और लाइफ में बहुत ग्रो करना है, बहुत सीखना है। मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। ये एक रिकॉर्डेड बैच था। आई होप कि मैं अपने आप को जस्टिफाई कर पाया होऊंगा। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया होगा। कोई कसर रही, कभी ऊपर नीचे हो गए लेक्चर, बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। कई बार ऐसा होता है कि 1-2 दिन लेक्चर नहीं आ पाता, उसके लिए माफ़ी जाते जाते भी। बट आई रियली वॉन्ट ये जो फुल फ्लेजेड बैच है जो कि हम लोगों ने लिया है, ये बहुत सक्सेसफुल बने। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस बैचेस ऑफ माई लाइफ जो मैंने आज तक लिए हैं। ये मेरा पहला बैच है जो मैंने किसी और के लिए कंप्लीटली एंड टू एंड लिया है, बहुत शिद्दत से, बहुत कम टाइम में, जिसके लिए डेली कुछ ना कुछ तैयार किया है मैंने। और डेली आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ मुझे दिया है, एप्रिशिएशन दी है, प्यार दिया है। उस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भूल चूक हुई हो तो मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कुछ अगर आपसे हुआ होगा तो मेरी तरफ से भी माफ़ी है दोस्त, है ना। लेकिन एक अच्छी जगह मिलते हैं, एक अच्छे मकाम पर मिलते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से जब भी मिलेंगे, है ना, जस्ट लेट मी नो कि आप लोग कहाँ पर जाएंगे। अब आने वाले टाइम में जुड़ते हैं हम लोग, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। कभी भी हम एक दूसरे से ऐसे नहीं है कि छुपे रहेंगे। ऑब्वियसली हम लोग कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो जुड़े रहते हैं। कभी मैं अगर आपके शहर में आ रहा हूँगा तो आई विल मेक श्योर कि मैं कहीं पोस्ट कर दूँ किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर, जहाँ भी मुलाकात हो सके कि मिलेंगे ज़रूर। मैं काफ़ी कम स्टूडेंट से मिला हूँ लाइफ में, क्योंकि मेरे ऑफलाइन सेशंस बहुत कम रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम ये जो फर्स्ट बैच है मेरा PW पे, ये बहुत स्पेशल रहेगा हमेशा के लिए, है ना। मैं कितने भी बैचेस पढ़ा लूँ आगे, ऑब्वियसली आई नीड टू टेक अ लॉट ऑफ बैचेस, और ये सबसे स्पेशल है, ये सबसे प्रेशियस है। आप लोगों का टाइम खा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी। बट नाउ आई थिंक वी नीड टू रैप दिस बैच अप। आई एम क्वाइट इमोशनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ऐसा एंड नोट मैंने कहीं पर डाला नहीं आज तक। बट आई विश यू ऑल द लक। बहुत अच्छे से पेपर दो, और पेपर देने के बाद 8 मई को, 7 मई को शाम को जैसे ही आंसर की कलेक्ट करो, एक खुशखबरी सुनाओ यार, जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ खुशखबरी सुनाओ। आई विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर लाइफ। लाइफ में मचाओ यार, है ना। मैं जाते जाते फिर वही बात बोलूँगा कि रिजल्ट को दिल से मत लगाना, लाइफ में फोड़ो। इसके अलावा लाइफ बहुत है यार। हम लोग भी अपनी लाइफ में करना चाह रहे थे, कुछ रिसर्च कॉलेज गए, वहाँ छोड़ा। देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स दैट आई हैव फेस्ड, लेकिन आज लाइफ में ठीक खड़े हैं। 10 ऑप्शन हैं जो हमारे लिए खुले हुए हैं। कहीं भी काम कर सकते हैं, एक साइंटिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, एक प्रोफेसर के तौर पे काम कर सकते हैं, एक ऑथर के तौर पे काम कर सकते हैं। कई चीज़ें अपने लिए तैयार करी हैं। तो गिरने का मौका मैंने अपने आप को बहुत कम दिया। बाद में जब मेरे को संभलने का होश आया, तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और तुम कर लोगे। दिलासा नहीं दे रहा, सच्चाई बता रहा हूँ, बिकॉज जीता जागता एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स आप डेली बेसिस पर अपनी लाइफ में देखते होंगे। आराम से पढ़ाई करो, अपना बेस्ट शॉट दो, और उसके बाद मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूँ आपसे। कोशिश करना कि ना ही मिलो मुझसे बैच में, और मैं आपसे मिलता हूँ कभी लाइफ में किसी जगह पर। बैच में उम्मीद करूँगा कि तुम मेरा सुनहरा चेहरा दोबारा ना देखो। थैंक यू।